दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शैलराज सर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ हम लोग फैक्ट लेके आ रहे होते हैं, उनको अच्छे से याद कराने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो आज उसी कड़ी में अपना ये अगला वीडियो होगा। तो आज देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमको तैयार करने हैं। तो आइएगा, दिल्ली सल्तनत आज प्रशासन व्यवस्था देखते हैं कि जो उस समय कुछ पद ये विभाग की बात कर रहे होते हैं जो बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे। इसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये कुछ मकबरे महल मस्जिद है, उनको देखना है। ये भी कहा जाएगा तो मध्यकालीन इतिहास का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको देख लेना है। और इराक के साथ जो सीमा बना रहे हैं तो उनको देखना है भैया, कौन कौन से देश हैं जो इराक के साथ सीमा बना रहे होते हैं, उनकी राजधानियाँ लिख दी गई हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे ना, भूमध्य रेखा पर स्थित देश। भूमध्य रेखा कहिए, चाहे विषुवत रेखा कहिए, चाहे इक्वेटर कहिए, चाहे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहिए। तो आज देखना है कि उस रेखा पर कौन कौन से देश हैं जो स्थित हैं, और राजधानियाँ भी लिख दी गई हैं। तो 13 देशों को हमको यहाँ पे याद करना है। तो अभी तक जैसा कि आप अभी तक जितने भी वीडियो हैं आए हैं उनको अच्छे से देख रहे होंगे, उम्मीद है नोट्स बना रहे होंगे। ऐसे ही उनको लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, चीज़ें रिवीजन करते रहिएगा। धीरे धीरे आपका जीएस बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोग थोड़ा बहुत करते धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी में प्रयास कर रहे होंगे, थोड़ा सा 2-4 कदम चलना है, 2-4 कदम हम चलेंगे, 2-4 कदम आप चलेंगे, एक दिन ऐसा होगा मंजिल पे पहुंच जाना है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो जर्नी शुरू की गई है ना, ये जो अपना सीरीज़ है, रट्टा मार सीरीज़ है, ये हम रोज़ लगभग इसमें ये क्लासें आती रहेंगी आपको, ठीक है। जैसे इसमें क्लासें बढ़ेंगी उसके बाद देखेंगे आपके पास बहुत सारा मैटर तैयार हो चुका होगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप जो अलग-अलग एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, तो उनके प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही ला रहे होते हैं, उनको याद कराने का प्रयास कर रहे होते हैं। छोटे एग्ज़ाम में भी आ रहे होते हैं, बड़े एग्ज़ाम में भी ये आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमको सोचना नहीं है कुछ, बस तैयारी में लग जाना है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुन लीजिएगा, अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ, आरओ, पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे जीएस आती है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। चाहे आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर वहाँ पे जीएस आ रही है तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा साथ में हमारे, ठीक है। चलिएगा, शुरू करते हैं। तो दीवाने मुस्त खराज है, दीवाने मुस्त खराज है, किससे संबंधित था? तो ये राजस्व विभाग हुआ करता था, ठीक है, राजस्व विभाग हुआ करता था। क्या है? मुस्त खराज। यहाँ पे क्या था भैया, ये किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से संबंधित है। राजस्व समझ रहे होते हैं ना, तमाम प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे थे, तो वसूली की जा रही होती थी उस समय, तो वही सबसे संबंधित है राजस्व विभाग। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग से कौन लेके आया था? तो अलाउद्दीन खिलजी लेके आए थे। आसान सा है, बहुत दिक्कतें नहीं होनी है, आप देख रहे होंगे, याद भी हो जाएगा आपको धीरे धीरे। मुस्तखराज की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वही है जो आप जान रहे होते हैं भैया, खिलजी वंश में आ रहा था। जैसे आप दिल्ली सल्तनत जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप देखे थे GKTSL करके, है ना, गुलाब खिले सांस मिले, ऐसे कुछ है अपना ट्रिक, वो भी जो है, ठीक है। अपने लिए क्या है भैया? GKTSL। जी मतलब गुलाम वंश, जी के मतलब खिलजी वंश, टी मतलब तुगलक वंश, एस मतलब सैयद वंश, और यल मतलब लोधी वंश, ठीक है। तो वही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, तो किसका नाम दिखाई दे रहा होगा? अलाउद्दीन खिलजी का नाम दिखाई दे रहा होगा। मतलब के, तो के मतलब खिलजी, यानी जो गुलाम वंश के बाद आया होगा खिलजी वंश। उसी खिलजी खिलजी वंश में आपका आया है कौन भैया? अलाउद्दीन खिलजी। खतरनाक आदमी है, जानते होंगे आप इसे, है ना। तो तमाम चीज़ें भी ले आएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लेके आ रहा होता है, घोड़ों को दागने की प्रथा भी यही स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो लोग, हम लोग जब इस हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना, तब वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल काम क्या है? याद करना है। आइएगा, दीवानी रियासत की बात करते हैं, तो बाजार नियंत्रण विभाग, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बाजार नियंत्रण विभाग भी लेके आए थे, नाम क्या था भैया? दीवाने रियासत, ठीक है। एक होता है ना रसालत, रिसालत, ऐसे करके आ रहे होते हैं, वो धार्मिक विभाग से संबंधित है आपका, ठीक है। आइएगा, तो दीवाने रियासत, दीवाने रियासत क्या है भैया? बाजार नियंत्रण विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर कोही, कृषि संबंधित विभाग है ये,
है, दीवाने अमीर कोही की बात करते हैं। कृषि संबंधित है, ले कौन आ रहा होगा? एमबीटी। एमबीटी की बात करते हैं, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत में पढ़ा लिखा आदमी है, शासक है ना? और इसके बाद भी जिसकी जो योजनाएं हुई थी सारी की सारी असफल हुई, है ना? तो क्लास आएगी तो बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां इसमें मिलने वाली हैं आपको, है ना? दीवाने अमीर को ही बात कर रहे होते हैं, तो क्या है भैया? मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था। ये कृषि विभाग हुआ करता था। दीवाने खैरात की बात करते हैं तो ये दान विभाग हुआ करता था, फिरोज शाह तुगलक। टी के टी, तो के में आ गया, तुगलक आ गया जी, टी वाले तुगलक आ गया। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का चला था तुगलकों का। दीवाने खैरात की बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान भी वही लेके आया था, दास विभाग भी वही लेके आया था। तमाम लोक निर्माण के जो कार्य हो रहे थे ना, वो फिरोज शाह तुगलक समझ लीजिएगा शुरू किया, बहुत बड़े लेवल पे कर रहा था। इसके पहले भी देख रहे होंगे ना, जैसे गयासुद्दीन जो हुआ करता था, तो वो उसने नहर विभाग शुरू कराया था, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करना शुरू कराया था, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। शुरुआत करने की बात करेगा तो नहरों का अगर निर्माण किसने किया था शुरू, तो गयासुद्दीन तुगलक रहने वाला है आपका। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि कौन ऐसा था भैया जो जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करा, तो ये फिरोज शाह तुगलक रहेगा। जौनपुर नगर भी यही बसा रहा होगा, आप जान रहे होते हैं, ठीक है? तो आइएगा, देखते हैं आगे क्या है। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक, है ना? फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों रहेंगे। दीवाने अर्ज की बात करते हैं। दीवाने अर्ज किसका रहेगा? तो बलबन का रहेगा, सैन्य विभाग है दीवाने अर्ज। तो दिमाग में ना एक मैप बनाइएगा, एक खाका तैयार करना है आपको। सामने सेना है ना, तो बलबन आएगा, कहेगा अर्ज किया है, ठीक है? तो अर्ज, दीवाने अर्ज, कौन कह रहा है? बलबन कह रहा है, बलबन। बलबन ऐसा शासक है ना, समझ लीजिएगा जिंदगी में कभी हंसा नहीं है, एकदम गुस्से वाला मुंह बना के बैठा रहता था, ठीक है? कभी इसके चेहरे पे स्माइल आई ही ना, समझ लीजिए, ठीक है? खूंखार आदमी जैसे एकदम नहीं होता है, पूरा सुख सुविधा से कोई लेना देना है नहीं आदमी को, ठीक है? सरकार की जितनी भौतिक वस्तुएं सब इसके लिए मिथ्या थी, ऐसा सोच सकते हैं। मतलब एकदम समझ लीजिए चिढ़ खाया हुआ व्यक्ति है, चिढ़ा हुआ, ठीक है? गुस्से में रहने वाला आदमी। तो दीवाने अर्ज है बलबन, सैन्य विभाग हो गया था। दीवाने बंदगानी की बात करते हैं तो दास विभाग है आपका, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात लेके आया, दान विभाग भी कौन लेके आया है? तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया है। दीवाने अमीर कोई की बात करते तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तखराज दोनों अलाउद्दीन खिलजी। उम्मीद है चीज़ें आप आराम से याद कर पा रहे हों। आइएगा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा की बात करते हैं तो किसने बनवाया था इसे? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का, तो कहेंगे आप इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो इल्तुतमिश को तो आप जानते होंगे भैया, इकता प्रणाली लेके आया था। अगर कहा जाएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो इल्तुतमिश को ही माना जा रहा होता है। इनकी एक बिटिया हुआ करती थी, बड़ी प्यारी सी, नाम था रजिया सुल्तान। तो गाना भी सुने होंगे ना, रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया वैसे गुंडों में फंस भी जाती है, ठीक है? कहानियाँ बहुत हैं, आप आने वाले समय में इन सबको सुन पा रहे होंगे, ठीक है? तो इसने कहा जाएगा वो जिसको न्याय वाय दिलवा देता था, मतलब न्याय मिल जाता था ना, तो लाल कपड़े पहन के घुमा करते थे लोग। मतलब इस ऐसा इसने करवा रखा था कि आपको लाल कपड़े पहन के घूमने हैं। न्याय की जंजीर के लिए ध्यान देना, इसका भी नाम आता है। और मुगल काल में चलेंगे तो वहाँ पर भी आप देख रहे होते हैं, जहांगीर थे शायद जो न्याय की जंजीर लगवाए थे। और एक अगर कहा जाएगा मध्यकालीन में आप आ रहे होंगे, तो इल्तुतमिश के लिए भी ये बात सही है। इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, है ना? और आइएगा, लाल महल की बात करते हैं तो बलबन है। लाल महल कौन बनवाया है जी? बलबन बनवाया है। बलबन वही है जो कह रहा था आपस से दीवानी अर्ज, गुस्सा में दीवानी अर्ज, बलबन लाल महल। जमात खाना मस्जिद तो खिज्र खां है। जमात खाना मस्जिद कौन है? खिज्र खां। अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाएगा, कुतुब मीनार कहा जाएगा, तो सब में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद करके रखना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा की बात कर रहे होते हैं, अजमेर में है ना? अ से अढ़ाई, अ से अजमेर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा की बात कर रहे होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंडोला भवन कौन है? गयासुद्दीन खिलजी हैं। ये इसमें ना देखना, एक होशंग शाह का ना भी नाम आ रहा होता है, तो होशंग शाह रहेंगे ऑप्शन में, तो उनको लगा देना। और इसके बाद कहा जाए कि कार्य पूरा इसका इनके समय में हुआ था। ये हिंडोला भवन है, इसको झूला भवन भी आप कह सकते हैं, हिंडोला, मंडोला, तंडोला, है ना, जो भी है। तो गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी। जहाज महल की बात करें तो भी गयासुद्दीन खिलजी। जहाज महल, हिंडोला भवन, दोनों की बात कर रहे होते हैं आप, तो गयासुद्दीन खिलजी।
लाल दरवाजा मस्जिद, बीबी राजे हैं, बीबी राजे। महमूद शाह सरकी वंश का था महमूद शाह ना, तो उसी की पत्नी हुआ करती थी ये, कौन, बीबी राजे। सरकी वंश आप जानते हैं जौनपुर का है। तो ये कहा जाएगा कि लाल दरवाजा जो मस्जिद है ये है कहाँ, तो ये जौनपुर में ही स्थित है आपके, ठीक है। और सिराज हिंद के नाम से आप जानते हैं जौनपुर को, है ना। तो लाल दरवाजा मस्जिद, बीबी राजे, सरकी वंश के शासक थे, उन्हीं की पत्नी हुआ करती थी बीबी राजे, उन्होंने बनवाया था लाल दरवाजा मस्जिद। जहाज महल हिंडोला भवन दोनों गयासुद्दीन खिलजी हैं, ठीक है, तुगलक नहीं बोलना है। जमात खाना मस्जिद तो खिज्र खां है, जमात खाना मस्जिद तो खिज्र खान खाना मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल महल तो बलबन है, बलबन है, ठीक है, बलबन, ये ल से ल और ल से लाल, बलबन में आ रहा होगा ल भैया, ठीक है, ये हालांकि कुछ है नहीं विशेष, याद कर लेना है फिर भी। लाल महल बलबन। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कौन है भैया, इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। दीवान ए अर्ज कहेंगे तो बलबन, दीवाने मुस्त खराज कहेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने बंदगान कहेंगे, बंदी बनाना है तो फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात, खैरात चल रही होगी भैया, दान दिया जा रहा होगा तो फिरोज शाह तुगलक, अच्छे काम करने वाला आदमी था फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद है दीवाने अमीर को ही तो मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी को याद करिएगा, अमीर को ही, कृषि विभाग वाला अमीर को ही। बाकी और बाजार नियंत्रण प्रणाली मतलब दीवान रियासत किसकी है, तो अलाउद्दीन खिलजी की है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद हो पा रही होंगी। लाल दरवाजा मस्जिद की बात करें, लाल दरवाजा मस्जिद की बात करें तो बीबी राजे, और अगर लाल महल की बात कर रहे होते हैं, लाल महल की बात कर रहे होते हैं तो है ये बलबन। अगर हिंडोला भवन और जहाज महल की बात करते हैं, जहाज ऐसे जा रहा होगा तो डोल ले रहा होगा, हिलडोला, ठीक है, हिंडोला। गयासुद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। जमात खाना मस्जिद की बात करें तो जमात खाना मस्जिद हो जा रहा होगा आपका खिज्र खान। सुल्तानगढ़ी का मोहरा इल्तुतमिश। आइएगा, इधर देख रहे होते हैं, अब कुछ देश दिए गए हैं, कहा गया है ना इराक के साथ जो सीमा लगा रहे होते हैं उनको याद करना है आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि बहुत जगह आप ट्रिक भी पढ़े होंगे ना, तो ट्रिक को मारो गोली, है ना। हम लोग थोड़ा सा अपने में ऐसे याद करने का प्रयास करेंगे, कैसे करना है देखो, दिमाग में स्कैन करना है बस आपको। देखो ईरान है ना, ईरान है तो न देखिएगा लास्ट में कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, यहाँ पे है, तो ईरान और तेहरान एक साथ करो, मतलब तेहरान तो राजधानी बोल दी है, सॉरी, ईरान और जार्डन, तो याद करना है अभी, ईरान और जार्डन। तुर्की, कुवैत, ठीक है, तुर्की और कुवैत, टी और के एक साथ याद कर देना। देखो यहाँ पे भी तू लगा है और यहाँ पर कू के साथ लगा है, दोनों ऊ की मात्रा वाले एक साथ याद कर ले रहे होंगे, तो तुर्की, कुवैत। छठे पे आइएगा, ये रहा सऊदी अरब और ये रहा सीरिया, ठीक है। रब को याद करूं तो रिया को याद कर रहा होगा, सऊदी सीरिया, सऊदी सीरिया, है ना। आइएगा, तो देखिएगा हम बोले क्या आपसे, हमने कुछ याद करने के लिए नहीं दिमाग पे अपनी जोर डाला अभी आपके, बस ये कह रहे थे ना कि शुरू में जो न के हम बताए थे, तो देखना था वहाँ पे ना, इराक है तो इराक से संबंधित देखिएगा ईरान, इराक से संबंधित जो देश है हमको वही याद करनी है, सीमावर्ती। देखना इराक है ना तो क हटा के ईरान लगा देना है अभी। ईरान तो जॉर्डन, ईरान के साथ किसका नाम आ रहा है आप देख रहे होंगे, तो जॉर्डन का नाम आ रहा है, आईजे, ठीक है, तो जॉर्डन का नाम आ रहा होगा, ईरान के साथ जॉर्डन। इसके बाद टी और के में ऊ की मात्रा लगा दिया था हमने, तो तुर्की और कुवैत, आराम से याद हुआ ना, तुर्की और कुवैत। इसके बाद आइएगा ना सऊदी अरब और सीरिया, और उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। इराक के सीमावर्ती जो देश हैं उनके नाम आराम से याद कर पा रहे होंगे आप। चलिएगा हमारे साथ बोलने का प्रयास करिएगा, पहले ईरान, जॉर्डन, तुर्की, कुवैत, इसके बाद सऊदी अरब, सीरिया। उम्मीद है याद कर लिए होंगे अच्छे से। आइएगा, अब देखते हैं इनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। तो सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क, बहुत अच्छे से याद आप याद करेंगे ना। तो रिया था ना, कोई रिया नाम की लड़की होगी, उसके क्या हुआ होगा भैया, उससे आपको हुआ होगा इश्क, दमिश्क। यहाँ पे इश्क शब्द आ रहा होगा ना, बहुत दम लगा के इश्क किए होंगे, ताकत लगानी पड़ी होगी आपको इश्क करने में, समाज क्या नाम से खिलाफ होगा आपकी मोहब्बत के, है ना। तो सीरिया है दमिश्क, इश्क, दमिश्क किससे भैया, सीरिया से, हालांकि एरिया बहुत आनी है भैया, ठीक है, तो आपको ये रखना पड़ेगा सीरिया दमिश्क।
रिया बहुत से नाम में आएगा, रिया और सिया तो पागल करने वाले नाम हैं, ठीक है। तो चलिएगा, सीरिया, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। आइएगा ईरान, तेहरान, तो देखिएगा तुकबंदी देखिएगा बस, ये ईरान और तेहरान। अम्मा दे, हाँ दे ऐसे करके गाना है ना, तो अम्मा, अम्मान दे, अम्मान डन, ठीक है, अम्मान डन, अम्मा ने, अम्मान। जार्डन की राजधानी क्या हो जाएगी? अम्मान। इसके बाद तुर्की है, तुर्की क्या है भैया? अंकारा, ठीक है, अंकारा, दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा, ठीक है। तुर्की, यहाँ पे क और र मल रहा होगा, यहाँ पर भी क और र आ रहा होगा, तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा, दो तीन बार ऐसे बोलना है ना, फिर दिमाग दो अपने आप, मन की आंखों से लिखिएगा, तुर्की, अंकारा। जॉर्डन, अम्मान, ठीक। इसके बाद देखो सिंपल सिंपल वाले भी आ रहे हैं, कुवैत है तो कुवैत सिटी, कुवैत है तो कुवैत सिटी, सऊदी अरब है तो रियाद, है ना, और लास्ट में सीरिया है तो दमिश्क, यादें कराए थे आपको। आइएगा, कुवैत सिटी हो गया और रियाद हो गया, तो याद किसकी आएगी भैया? रब को याद करूं, रब को याद करूं, देखो, एक फरियाद करूं, रिया से मिला दे, दमिश्क हो जाएगा। तो सऊदी अरब, रियाद, दमिश्क, कुवैत सिटी, अंकारा, अम्मान और तेहरान। उम्मीद है सारे नाम आपको आसानी से याद हो गए होंगे, राजधानियां भी आप याद कर पा रहे होंगे। अगर अभी पूछ देना दीवाने बंदगान बताइएगा तो आप बता रहे होंगे फिरोज शाह। दीवाने खैरात पूछ दिया जाएगा तो आप बता रहे होंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे ना दीवाने रिसालत, रियासत, दीवाने रियासत किसकी है, तो आप बता रहे होंगे दीवाने, दीवाने रियासत जो है ना, ये हुआ करता था, किससे संबंधित हुआ करता था? दीवाने रियासत, बाजार वाले से, बाजार नियंत्रण प्रणाली। मुस्त खराज किससे संबंधित है? मुस्त खराज राजस्व विभाग से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान देना ना, ये इसके साथ सुमिलित करने के लिए आ सकते हैं, या हो सकता हो शासकों के साथ सुमिलित करने के लिए आपको दे दे, तो याद रखना पड़ेगा आपको। हिंडोला भवन और जहाज महल किसके? तो गयासुद्दीन खिलजी। आइएगा, भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की बात कर रहे होते हैं, तो भूमध्य रेखा कहिए आप, भूमध्य रेखा का मतलब समझ पा रहे होंगे ना, कुछ इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, यहाँ बीचों बीच से जा रही होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को कह रहे होते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। बात समझ रहे हैं ना? इसको क्या कह रहे होते हैं? भूमध्य रेखा कह रहे होते हैं हम लोग। इसी को विषुवत रेखा भी बोल रहे होते हैं। क्यों अलग अलग नाम हो रहे होते हैं, ये आगे कभी क्लास में बताया जाएगा आपको, ठीक है। सारे नामों के पीछे इसकी एक बात है, कहानी है। तो इसी रेखा पे ना जो जो देश आ रहे होंगे उनको हमको याद करना है जी, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? चलिएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपी क्षेत्र भी आ रहे होते हैं, इसमें द्वीप वाले भी आ रहे हैं प्रशांत महासागर के, जो द्वीप हैं उनको भी नाम याद करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे देश को मिला के हमको 13 याद करने हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो अभी फिलहाल ऐसे देखते हैं भैया क्या क्या है। तो दक्षिण अमेरिका में आप चलेंगे ना, तो ये तीन जो हैं आपके, ब्राज़ील, इक्वाडोर और कोलंबिया, ये दोनों ध्यान देना आपको कहाँ मिलेंगे, तो दक्षिण अमेरिका में मिल जा रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका में मिल रहे होंगे ये तीनों देश। तो आराम से पहले इन तीन देशों पर फोकस करिएगा, ब्राज़ील, इक्वाडोर और कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक है। इसके लिए ध्यान देना आप, जैसे आप देखिएगा तो ब्राज़ील बी से बन रहा होता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, है ना, कोलंबिया सी से बना लीजिएगा, बी ई सी कर लीजिएगा, ठीक है, या सी बी ई कर लीजिएगा, ठीक है, सी बी ई, ई सी भी कर सकते हैं आप, ई सी भी बोलने में भी अच्छा लग रहा है आपको, है ना, ई सी बी ऐसे कर लीजिएगा। तो इक्वाडोर हो जाएगा आपका, कोलंबिया हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, ई सी बी। क्या कह रहे हैं हम? कुछ कहा नहीं जा रहा है यहाँ पे। दक्षिण अमेरिका आया है, तो दक्षिण अमेरिका के तीन देश हम आपको याद करा रहे हैं। तीन देश कैसे करने हैं आपको? बस वही है, सी भी याद कर लीजिएगा, ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया और बी से ब्राज़ील। उम्मीद है याद कर लिए। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। इक्वाडोर, इक्वाडोर की क्या है? क्वेटो, इक्वाडोर की राजधानी क्या होगी? क्वेटो। और कोलंबिया की क्या है भैया? बोगोटा, गाटा, ठीक है।
कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? बोगोटा हो जाएगी। राजधानियाँ थोड़ा बहुत देखते रहिएगा बस, वो ऐसे नहीं याद करेंगे आप कि लगातार बैठे हैं, एक दिन बैठे हैं, पूरी यादें कर डालें आप। ये आती रहेंगी, बोलते रहेंगे, आराम से पूरी राजधानियाँ याद हो जाएँगी इस तरीके से। बहुत प्रेशर लेके नहीं चलना है राजधानियों को। कोलंबिया पूछेंगे ना, तो कोलंबिया, बोगोटा। 3 पर बस फोकस करना है अभी आपको। कोलंबिया, बोगोटा। इक्वाडोर, क्वेटो। डोर है तो क्वेटो। क्वेटा, 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 क्वेटो, क्वेटा, ठीक है? क्वेटो। ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की हो जाएगी, आराम से याद कर लेंगे। आइएगा, इसके बाद ध्यान से सुनना, ये जो आप देख रहे होंगे ना, इनको आप क्या मान लेना है? ये एशिया वाले मान लेने हैं आप। मान क्या लेने हैं? ठीक है? जैसे किरिबाती आप देख रहे होंगे, तो ये ओशिनिया का भाग हो रहा होता है। ओशिनियाई देश वही ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया ऐसे करके कुछ देश आ रहे होते हैं, उनको उनके समूह को हम लोग ना ओशिनिया कह रहे होते हैं सम्मिलित रूप से। तो उसी में कहा जाएगा, एक ये आ रहा होता है। डूबता हुआ देश है आपका एक तरीके से, किरिबाती। किसका भैया? तरावा। इसकी राजधानी क्या है? तरावा। इंडोनेशिया आप आराम से याद कर सकते हैं, जकार्ता। और मालदीव की माले, तो एशिया के देश हैं, इनको आराम से आप याद कर सकते हैं, एशिया वाले। ठीक, बोलो दिक्कत है कोई? इंडोनेशिया, मालदीव और ये प्रशांत महासागर जो होता है ना, उसी में है, तो ओशिनियाई का भाग है, फिलहाल इसको इसी में याद कर लेना है। ओशिनियाई देश में आ रहा होता है ये। किरिबाती, तरावा। किरिबाती, तरावा ओशिनियाई देशों में आ रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लोग मिला के बंधा होता है। न्यूजीलैंड है आपका, ओशिनिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, तो इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती, तरावा, माले और जकार्ता। इधर आइएगा अब, जहाँ पे तकलीफ है। तकलीफ इतनी है ना कि यहाँ से लगा के यहाँ तक चलना है, लेकिन 2 मिनट का काम लगेगा बस। ये अफ्रीका के देश हैं। कहाँ के देश हैं जी? तो अफ्रीका के देश ये आ रहे होते हैं। अफ्रीका है। चलो, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, हम कर क्या सकते हैं उसको देखते हैं। पहले आइएगा ना, देखो, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और केन्या। बताओ, 3 का वाले निपटा सकते हैं कि नहीं आप? कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और केन्या। 3 तो गए जी, काम हो गया 3 का। अब बच कितने रहे जी? आओ, बच रहे हैं आपके 1, 2, 3 और 4। 4 में भी देखो क्या खास बात है। सोमालिया, साओ टोमे प्रिंसिप, साओ टोमे व प्रिंसिप। तो ये एक साथ कर सकते हैं आप। साओ टोमे व प्रिंसिप, सोमालिया को एक साथ कर सकते हैं याद, ना? साओ टोमे और प्रिंसिप को एक साथ याद कर लीजिएगा। साओ टोमे व प्रिंसिप और सोमालिया को एक साथ याद कर लेना है। इसके बाद एक 2 देश और बच रहे होंगे आपके, एक युगांडा और एक गैबन। तो इनके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपका। गैबन है और कौन है? युगांडा है। युगांडा, गैबन, युगांडा, गैबन। चलिएगा, फिर से प्रयास कर रहे होते हैं। 3 थे जो हमने कवाल निपटा दिए थे। 2 ऐसे आए थे जैसे साओ टोमे प्रिंसिप था, और इसके बाद एक था सोमालिया। इसको एक साथ हमने बोला था याद करना था। फिर आप देख रहे होंगे, एक युगांडा बच रहा था, एक गैबन बच रहा था, है ना? यही तो बच रहे थे आपके, बस हो गए आपके जी। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 कंट्री ये हो गई थी भैया, 3 इधर हो गए थे आपके और 3 इधर हो गए थे। तो 3, 3, 6 और 7, 6, 13। फिर से अभी देखना, याद करा के छोड़ेंगे पूरा, को भी मिटाया जाएगा ना, फिर ऐसे लाइन ड्रा करते हैं। दक्षिण अमेरिका के देश एक बॉक्स में लिखेंगे, एक में अफ्रीका के लिख रहे होंगे, एक में एशिया वाले में किरिबाती को भी ऐड करते हुए लिख दे रहे होंगे। ठीक है? कोई अच्छी तरीके से आपको बॉक्स याद कर लेना है, बस काम हो जाएगा। आइएगा, फिर से एक बार प्रयास कर रहे होते हैं। हम लोग जब दक्षिण अमेरिका में गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने 3 देखे थे, तो हमने कहा था याद कर लीजिएगा आप। ECB करके याद किए थे आप। ई से क्या बन रहा था? इक्वाडोर बन रहा था। बी से क्या बन रहा था? तो ब्राज़ील बन रहा था। बी सी बी बी से ब्राज़ील बन रहा था। सी से क्या बन रहा था? तो कोलंबिया बन रहा था। 3 हो गए थे। इसके बाद हम लोग आए थे आपके एशिया वाले में, तो इंडोनेशिया मिला था, मालदीव मिला था, और एक किरिबाती को हम लोगों ने, ओशिनियाई था, उसको भी याद कर लिया है। 3 ये हो गए थे आपके। इसके बाद 7 हमको नाम याद करने हैं, कहाँ? अफ्रीका वाले में। तो 7 में से 3 तो हमने क वाले हटा दिए थे। क से मतलब कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और केन्या। फिर 3 हो गए थे। 2 कौन से लिए थे हमने जी? 2 स वाले आ गए थे आपके, तो साओ टोमे प्रिंसिप और एक सोमालिया।
इसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, दो ऐसे थे जो अलग से थे, मतलब एक युगांडा था, एक गैबन था। उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। चलिएगा राजधानियों पे फोकस करते हैं कि किसकी क्या राजधानी है। किरीबाती की है ना, तो बाती की हम लोगों ने पहले याद कर लिया था, किरीबाती की याद किया था हम लोगों ने क्या भैया, तरावा। स्कैन करना है बस आपको, देखो स्कैन करिएगा, ट्रिक के चक्कर में ना पड़िएगा, स्कैन करो आराम से याद रहेगा। किरीबाती की क्या है आपकी, तरावा है। किरीबाती की राजधानी क्या हो गई थी, तरावा हो गई है, तरावा। मालदीव की माले, इंडोनेशिया की जकार्ता, बड़े आराम से आपको याद होगी। केन्या की क्या है, नैरोबी। कन्या है ना, कन्या क्या होती है, कन्या मतलब लड़की, लड़की क्या होती है, बहुत रोब में रहती है, रोबी। या रूबी नाम लड़की का जानते हैं आप होगा, वो क्या होगी भैया, वो कन्या ही है, रूबी नाम है तो, है ना। तो आराम से याद कर लेना, केन्या कन्या, कन्या कैसी है भैया, रूबी नाम है कन्या का। या नैरोबी, बहुत रोब वाली है, बहुत गुस्से वाली है, नैरोबी, है ना। या तो नारोबी, है ना। तो कैसे भी करके आपको याद करना है, नैरोबी। नौ नैरोबी किसकी है, केन्या की है, याद हो गया होगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या है भैया, किंग सासा है, सासा। तो लोकतांत्रिक की बात आएगी ना, तो वहाँ पे सासा भी आ रहे होंगे, किंशासा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, किंशासा। चलिएगा, तुर्की की राजधानी याद किए थे ना, क्या थी, अंकारा थी। कुवैत सिटी थी, रियाद थी, सीरिया की दमिश्क हो गई थी, जॉर्डन की अम्मान हो गई थी, ईरान की तेहरान हो गई थी। यहाँ पर किरीबाती, तरावा, मालदीव माले, इंडोनेशिया जकार्ता, केन्या नैरोबी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य किंशासा। गैबन की लिब्रेविले, लिब्रेविले गैबन है, ठीक है। लेवरेबिले स्कैन करा सकते हैं आपको, ठीक है। बस एक प्रयास यही किया जाता है, बाकी कुछ लगा नहीं सकते यहाँ पे। गैबन क्या बन रहा है जी, बन विले, है ना, वे विले, लिवरे विले, लिवरे विले, लिवरे विले किसकी है भैया, गैबन की है। सोमालिया का क्या है भैया, मोगादिशु। सोमलिया, सोमलिया क्या लिया भैया, मोगादिशु, मोगादिशु। मोगादिशु किसकी है, सोमालिया की। और जो नहीं याद हो रहा है, लिब्रे विले कर लेना है, लिब्रे विले क्या बना, गैबन, गैबन लिब्रे विले, लिब्रे विले, ठीक है। आइएगा, युगांडा की क्या है भैया, कंपाला है, पाला, है ना। शैतान का साला, ऐसे गाना है कोई ना, कंपाला, पाला, पाला, वो बाला बाला था, तो आपको पाला पाला करना है, ठीक है। युगांडा, युगांडा की राजधानी बाला, मतलब कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है। आइएगा, कांगो गणराज्य की क्या है भैया, ब्राज़ाविले। ध्यान देना, ये है लिब्रेविले, लिब्रेविले है, वो है क्या, ब्राज़ाविले। दो बार विले विले आ रहा है, एक बार गैबन में आ रहा है, एक बार कांगो गणराज्य में आ रहा है। तो ब्राज़ाविले, ब्राज़ाविले किसकी है, तो कांगो गणराज्य की है। कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविले। साओ टोमे प्रिंसिप के साओ टोमे आराम से याद कर लेंगे। कोलंबिया की बोगोटा पहले ही याद करा चुके हैं। इक्वाडोर की इक्वेटो, और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया पहले से याद है। अब देखो, जब तक ये सामने रहेगा तब तक आप नहीं याद कर पाओगे। जैसे ना वो बार बार आपको बताए हैं, जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल यूं ही धड़कता रहेगा। जब तक ये दिख रहा होगा ना, तब तक आप नहीं बता पाओगे। फिर जाने के बाद तेरी आएगी याद, और यादों में ये पता नहीं क्या क्या है ना, तो यही है। अब यहाँ पे मिटा देंगे ना, तो आराम से आपको याद आ जाएगा कि लिव्रे विले भैया गैबन की है। ब्राजा विले जो कह रहे होंगे, ब्राजा विले आ रही होगी आपकी कांगो गणराज्य की। लेकिन अगर कोई कहेगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या है, तब आप बता रहे होंगे किंशासा। कोई पूछेगा किरीबाती की क्या है, तो आप बता रहे होंगे तरावा। इंडोनेशिया जकार्ता, गैबन लिब्रेविले, और मालदीव माले, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, इक्वाडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगोटा, ठीक। इसके बाद सोमालिया तो मोगादिशु, साओ टोमे प्रिंसिपे तो साओ टोमे, कांगो गणराज्य ब्राज़ाविले, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य किंशासा। इसके बाद केन्या, कन्या नैरोबी, सोमालिया हो गया मोगादिशु। उम्मीद है इसके लगभग सारे बता दिए होंगे, है ना। इसके बाद नीचे की राजधानी हमने बता ही दी है। कुछ ऐसा नहीं था जो ना नाम लिया, युगांडा रह गया था, युगांडा क्या हो जाएगी, कंपाला। ये हो गए थे आपके, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब नाम थोड़ा सा मिटाए जाते हैं, इसके बाद पूछे जाएंगे कि देखना है आपको कितना याद है सारी चीज़ें। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिएगा देखते हैं कितना याद किया गया है। इधर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, ठीक।
ये तो जी पूरा पूरा गायब होना है, क्योंकि इराक के सीमावर्ती देश हमको बताने हैं। और अच्छी बात क्या है पता है, ये भी पूरा पूरा गायब होगा, क्योंकि जब तक ये सामने रहेगा तो कैसे आप बता पाएंगे कि भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश आपके आ रहे होते हैं। 13 हैं, हमको बस ये पता है। उन्होंने स्कैन कर लिया होगा अच्छे से ना, वो पूरा बता ले जाएंगे। देखो एक बार में नहीं याद होता है किसी को, मान रहे हैं हम, लेकिन प्रयास करने में क्या जा रहा है हमारा, है ना। 2 बार देख लेंगे, नहीं याद होगा तो। ठीक। चलिएगा, आइएगा। तो पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश, दीवानी खैरात, फिरोज शाह तुगलक, दीवानी अमीर कोही, तो कोही अमीर मतलब कृषि विभाग से संबंधित कौन था जी, हालांकि इसको भी मिटा देना चाहिए, चलो कोई दिक्कत ना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी था अपना। दीवाने अर्ज बलबन हुआ करता था। दीवाने बंदगान की बात कर रहे थे तो फिरोज शाह तुगलक था, जो बंदी वाली बात आई थी, दास विभाग वाला। दीवाने मुस्तखराज की बात कर रहे थे तो ये इसका अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी था। सारे धर के नहीं बोलने भाई। इराक के साथ सीमावर्ती देश आपको बताने हैं, तो याद करिएगा हमने क्या कहा था, न न बोला था ना, तो एक आया था ईरान, एक आया था जॉर्डन। ठीक है, हल्का हल्का लिख रहे हैं बस। उसके बाद टी और के बनाया था, दोनों पे ऊ की मात्रा लगा दी गई थी, तो कुवैत था। और टी से तुर्की था। तुर्की की राजधानी क्या हो रही थी, अंकारा हो रही थी। इसके बाद कुवैत सिटी हो रही थी। फिर हम लोगों ने देखा था दो जो स से आए थे आप, एक था सऊदी अरब, और सऊदी अरब, और एक था क्या, सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क, सऊदी अरब की रियाद, कुवैत कुवैत सिटी, जॉर्डन की अम्मान, ईरान की तेहरान। सारी चीज़ें हो गई होंगी इधर। 2.5 दिन का झोपड़ा जी, कुतुबुद्दीन ऐबक है। हिंडोला भवन, जहाज महल, दोनों में गयासुद्दीन खिलजी हुआ करता था आपका ना। इसके बाद आ जाइएगा हिंडोला, जमात खाना मस्जिद। जमात खाना कौन मस्जिद था भैया, इसमें आप देखे थे, आए थे आपके वो खिजर खान आए थे आपके। और लाल महल में बलबन आया था। लाल महल बलबन। लाल दरवाजा मस्जिद तो बीबी राजे हुआ करती थी, है ना। सरकी वंश जौनपुर में है। जहाज महल हो ही गया है आपका, इधर सब हो गए हैं। आइएगा, भूमध्य रेखा पर स्थित देश की बात कर रहे होते, तो ऐसे हमने खींचा, लाइन ड्रा की। चलिएगा, यहाँ पे हम बस लिख रहे हैं, ये है दक्षिण अमेरिका। ठीक है। और ये है आपका अफ्रीका। और ये हम मान लेते हैं एशिया। और इसी में हम ऐड कर देंगे एक ओशिनियाई देश हुआ करता था, जो आया था आपका किरीबाती को। ठीक है, तो किरीबाती का नाम भी यहाँ पे आ जा रहा होगा। किरीबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, 3 इसके थे। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में ध्यान देना 3, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो आपको ईसीबी करके याद होगा। तो ई से इक्वाडोर हुआ था आपका, सी से बात की जा रही थी तो कोलंबिया हुआ करता था। और इसके बाद था बी से क्या था भैया, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राजा विलेज ना, ब्राजीलिया थी। ब्राजा विलेज की ना है जी, ब्राजीलिया थी। कोलंबिया की बोगोटा थी। इक्वाडोर की क्वेटो हुआ करती थी। यहाँ जकार्ता थी, माले थी और तरावा थी। आइएगा यहाँ पे, पहले हम लोगों ने क वाले ख़त्म किए थे। क वाले कितने थे जी, 3 थे। 3 ऐसे थे जो क वाले थे, 2 कैसे थे जो स वाले थे। और इसके बाद एक युगांडा बच रहा था आपका, और एक गैबन बच रहा था। एक क्या बच रहा था आपका, गैबन, है ना। तो लिब्राविले आपको याद हो रहा होगा, लिब्राविले, लिब्राविले, है ना। गैबन की हुआ करती थी। युगांडा एक हो गई थी आपकी, क्या एक हो गया था आपका युगांडा। इसके बाद आइएगा, एक हो गया था आपका कांगो, गणराज्य था, जिसकी हुआ करती थी ब्राज़ाविले। और इसके बाद कांगो गणराज्य की हो गई थी। फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का आ रहा था आपका, है ना। क्या आ रहा था, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का आ रहा था। उसकी राजधानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, किनशासा हुआ करती थी। दिमाग में आ गया जी, क्या हुआ करती थी, किनशासा हुआ करती थी। एक केन्या होती थी जिसकी हुआ करती थी नैरोबी। उम्मीद है आप याद कर लिए होंगे, बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद आए थे सोमालिया, मोगादिशु हुआ करता था। साओ टोमे वाली साओ टोमे ही हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ तक लगभग हो गए थे, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। कुछ छूट रहा है। गैबन बता ही दिए थे ना जी। हाँ, गैबन नाम ले लिए थे। लिब्रेविले बता दिया गया था आपको। ठीक, हाँ सारे सारे हो गए थे। आज युगांडा बच रहा था शायद, का युगांडा क्या थी आपकी, इस तरीके से हो गए।
नाम में अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी तो फिर से एक बार नाम ले लिए जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, राजधानी अपनी देखते रहिए आप लोग। नाम में क्या था भैया, 3 इधर के थे, तो ईसीबी करके याद कर लिए थे, 3 उधर थे जहाँ पे इंडोनेशिया जक और मालदीव और उसके बाद था किरिबाती। यहाँ पे आइएगा, 3 का वाले निपटाने हैं आपको, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके बाद था आपका एक केन्या, फिर साओ टोमे प्रिंसिप था, उसके बाद सोमालिया था, फिर युगांडा था और गैबन था। युगांडा की कंपाला और गैबन की लिब्रा विले करके थी। ब्राजा विले किसकी है, तो कांगो लोकतांत्रिक नहीं है, कांगो गणराज्य की है, ठीक है, ब्राजा विले। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको याद करा दी गई हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है क्लास, चीज़ें याद हो रही हैं, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत से लोगों के पास भेजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। बात कर रहे हैं ना, सही है ना, लगे रहना है, धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम अपना और क्या होगा ना, बढ़िया देने का प्रयास करेंगे आपको। इस तरीके से क्लास में बने रहिए, सहयोग देते रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।